ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस को किन से डिनोट करते हैं बताओ जल्दी से? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब क्या गया यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला जाता है यूजिंग कोफिशिएंट्स। समृद्धि, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला, खड़े हो जाओ। सिद्धि, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला, खड़े हो जाओ। अक्षांश, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं? क्या क्या? ए इंटू बी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है अगर आपको पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स पता है तो? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं पता? नहीं। इधर से एक सामने आ जाना, शौर्य सामने आ जाओ जल्दी, फास्ट, और टाइम पे आओ तुम लोग। हाँ, पीछे। हाँ अभिनव, मुझे पहले ये बताना, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं इस पॉलिनोमियल के? क्या होते हैं अल्फा और बीटा? जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। कैसे निकाला जाता है बताओ जल्दी? सम ऑफ जीरोस अगर हमें पॉलिनोमियल पता है तो कैसे निकालेंगे? माइनस बी अपॉन ए। मैं बता रहा हूं, मैं सच में पीट दूंगा। मैं, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, मैं अब स्केल निकाल के पीट दूंगा और पहले पीटता भी था मैं, ये भी क्लियरली बता दे रहा हूं। तो ये ध्यान में रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिलना नहीं, बैक को ऐसे ही रख। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा। वहीं खड़े रहो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। ये क्लियर? अब बताओ ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल को देख के? 4b। तो ये b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4b, और माइनस पहले से, इसलिए डिवाइडेड बाय a के प्लेस पे क्या आएगा? a इज इक्वल टू राइट साइड में 4 अपॉन a। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये a और ये a कैंसल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 4 अपॉन माइनस 4, सो आंसर विल बी -1। तो b की वैल्यू आएगी -1। किसी का आया क्या ये आंसर? ए की वैल्यू नहीं आई और ए की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट बी इज इक्वल टू -1। क्या ये समझ में आया? पूछो क्या बोल रहे हो। तो समय पे आओगे तो पता चलेगा ना कहां से आया। वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जब तुम प्रेजेंट नहीं थे तब मैंने क्वेश्चन डिक्टेट किया था। अपनी जगह पे जाके वहां खड़े हो, अब बैठ जाओ। अब अगर अटेंटिव नहीं रहे, आंसर नहीं मिला ना, तो मैं 1 घंटा रुकवाऊंगा और इसके बाद क्लास 9th है उन बच्चों के सामने पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें याद नहीं रहे तो उनके सामने पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। बैठ जाओ। ओके चलो जल्दी क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू p स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसका जीरोस निकालना है। हो गए सब? रेडी हो गए ना? सेटल डाउन हो गए कि नहीं?
देखो इधर जीरोस निकालने के लिए भी किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू जीरो। और ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? बिल्कुल सही। अब इस फॉर्मेट में इसको जमाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ये वाला खुलेगा तो क्या बनेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी, और इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा वैसे ही रहेगा। माइनस, बस एक काम मैं ये कर रहा हूं, ये पी स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख रहा हूं, एक्स को बाद में लिख रहा हूं, इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? इसको मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों अलग नहीं किया, क्योंकि भाई ये एक्स वाली टर्म है, ये उसका कोफिशिएंट है। समझ गए ना? अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए पहले आनी चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म, और क्वाड्रेटिक टर्म ये वाली है, तो ये पी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर कौन सी टर्म चाहिए, लीनियर टर्म। लीनियर टर्म मतलब एक्स वाली टर्म, तो ये वाली टर्म उसके बाद आएगी, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। क्या ये समझ में आया सबको? और लास्ट में कौन सी टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म। बाकी लोगों को नहीं पता कि उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, सबको बोलना है, बता रहा हूं जब मैं पूछ रहा हूं। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर कौन सी है, पी, तो प्लस पी जो है वो लास्ट में आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चेक करो, अरेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर क्या करते हैं, फैक्टराइज। समझ में आया? अब किसमें स्प्लिट करें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे ये वाला ब्रैकेट खोलना, आपको अपने आप स्प्लिट मिल जाएगा उसका। जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो बताओ दो टर्म्स कौन कौन सी बनेगी बीच में, पूरा बोलो, माइनस पी स्क्वायर एक्स और माइनस 1x लिख सकते हैं या माइनस एक्स लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। क्या ये क्लियर हो गया? और लास्ट टर्म यहां पर क्या है, प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो देखो मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है। अब मिडिल टर्म के जो कोफिशिएंट है, यहां पर क्या है कोफिशिएंट, माइनस पी स्क्वायर, और यहां क्या है -1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, -1 और माइनस पी स्क्वायर, क्या बनेगा, अरे माइनस पी स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस पी स्क्वायर। ये समझ में आया? और ये किसके इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी के। तो a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, p इंटू बी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। समझ में आया सबको ये? अब क्या करेंगे, स्प्लिट हो चुका है तो कॉमन। तो फर्स्ट पेयर में से जल्दी देख के बताओ क्या निकलेगा कॉमन, px कॉमन निकला तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहां पर एक x बच गया, माइनस यहां पर एक p बच गया। क्या ये समझ में आ गया सबको? सेकेंड पेयर से क्या निकलेगा कॉमन, -1। माइनस इसलिए क्योंकि हमें x पॉजिटिव चाहिए, p नेगेटिव चाहिए, यहां पर भी वैसा ही है, तो -1 कॉमन निकलेगा तो यहां पर भी बच जाएगा x माइनस पी इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों टर्म सेम है, तो x माइनस पी मैंने निकाला कॉमन, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बोलो जल्दी, px माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर? अब दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 कर दो, एक बार x माइनस पी को, एक बार px माइनस 1 को, तो यहां से x की वैल्यू आएगी p और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय पी। ये -1 उधर जाएगा तो +1 और p अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी। तो एक हो गया अल्फा और दूसरा क्या हो गया, बीटा। ये हो गया सबका, जल्दी फटाफट कंप्लीट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर रेडी रहना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों रखेंगे +1 को, ये वाले को शुरू से भी तो फॉर्म कर सकते हैं। शुरू से कर सकते थे, लेकिन पहले मैं चाह रहा था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हो जाए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होती, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और बाद में फिर मैंने ओपन किया। एक साथ कर देते हो सकता है हौच पौच हो जाता थोड़ा, इस वजह से। ओके, सो ये नोट, ये हो गया सबका ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन। अब इधर पे सामने एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है।
देख लिया सबने? यहां पर ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रही है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्मुलेट कर सकते हैं। समझ गए? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाना। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are, whose sum and product of zeros are, sum and product of zeros are 2 and 3 respectively, 2 and 3 respectively। नोट कर लिया? तो क्या करोगे बताओ, क्या क्या चीजें गिवन है, समझ गए ना? ये 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और 3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा। सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 3 यहां पर पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्या ये समझ गए सभी? एक और क्वेश्चन दो, बना लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बस इतना ही करना है इसमें, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial whose zeros are 5 and 7, whose zeros are 5 and 7, full stop। और जो गलत बनाया ना उसको पनिशमेंट दूंगा मैं, तो इसलिए ध्यान से बनाना, ठीक है? और जिसका बन जाएगा हैंड रेस कर लेना एक बार। ओके गुड, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and 7। हो गया? ओके। और बाकी लोग को इतना क्यों टाइम लग रहा है? तनय नहीं बना क्या? हो गया? बताओ त्रिशा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। और किसी का कुछ आंसर? हाँ अक्षांश बता। हाँ अभिनव, एक्स स्क्वायर माइनस, यही बोल रहे हैं? ओके हाँ श्रेष्ठ, तेरा आंसर वही आया, सबका यही आया? अरे किसी का ये आंसर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, किसी का नहीं आया? आया इसका, और किसी का आया होगा, और कई लोगों का छुपा रहे होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, यहां पर अगले क्वेश्चन में मैंने क्या बदल दिया था, मैंने सम एंड प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या बोला, जीरोस आर। जीरोस मतलब इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फा और बीटा की। अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू क्या है, 7। पिछले क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर अल्फा अलग गिवन है, बीटा अलग गिवन है। तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा दोनों को ऐड करके, तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा, 35, फिर बाद में पुट करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये गलती बहुत कॉमनली कई लोगों से होती है, ठीक है, हड़बड़ी में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are, the sum and product of whose zeros are
√2 the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2. √2 and -3/2. अब इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा गिवन है या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा? करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है। क्लियर यहां तक? ओके। तो पीछे अभिनव बताना फॉर्मूला क्या है जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं? याद नहीं हुआ? कपिल बताना क्या है फॉर्मूला? नहीं, फर्स्ट वाले का। हाँ बोलने दो उसको। अरे नहीं, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ गए? जब हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? -3/2। क्या ये समझ गए सभी? अभी देखो क्या होता है ना, कई बार ना एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन नहीं दिखता। तो क्या होता है उसमें ना, आप इसको इक्वल टू 0 कर दो और एलसीएम ले लो इस पूरे का। एलसीएम अगर लोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2x²। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2√2x -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दो तो क्या बन जाएगा? 2x² -2√2x और -3। ये बन जाएगा आपका फाइनल पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? तो इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नोट करना। ओके, सो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। जल्दी जल्दी लिखना ना सब। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of polynomial p of x is equals to x² minus 5x plus 6. Then find, first है अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, थर्ड है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फोर्थ है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, फिफ्थ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये 5 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है और आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? तो ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चंस को जिनका बच्चा जल्दी नोट करना, फिर यहां पर ध्यान देना है सबको ना। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की 2 वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो तरीका हर बार नहीं अप्लाई होता, क्योंकि कई बार हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो सकता है x की 2 वैल्यू ना निकले। समझ गए ना ये चीज? तो वो तरीका तो आप कर लोगे, वो तरीका कोई बड़ा नहीं है। दूसरा जो तरीका है हम उसको अप्लाई करेंगे बिना अल्फा और बीटा निकाले कैसे ये सब निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, एक रिलेशन हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का। क्या है बोलो जल्दी? -b/a। अब a b c की वैल्यू तो देख के बता दोगे ना क्या क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख के जल्दी बताओ क्या आएगा? -5 डिवाइडेड बाय 1। ये b हो गया, a की जगह पे 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर कितना आ गया? 5। और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? c/a। तो जल्दी देख के बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 6/1 मतलब कितना हो गया? 6। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई 5 और ये वाली वैल्यू हमें मिल गई 6।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं इस चीज पे, ये कैसे निकाले, ठीक है? तो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? पहले मैंने पढ़ाया था। गुड गुड, ठीक है। तो बाकी सब इधर ध्यान दो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, जिनको याद नहीं है मैं दोबारा बता रहा हूं। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला क्या है, अगर इसको मैं यहां पर भेज देता हूं तो क्या होगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। और ये कौन सा फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको अगर मैं इधर भेज दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखो यहां पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपने ये वाली वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू भी निकाल रखी है, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 6। समझ में आ गया सबको ये? अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12। सो करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 13। जल्दी कंप्लीट करो इसको। हो गया सबका ये? ओके, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू ये निकालनी है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? हाँ, बाकी लोग सब इधर ध्यान दो। सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, बीटा गया यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा गया यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या ये क्लियर हो गया? अब बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहां पर, अल्फा इंटू बीटा। क्या ये क्लियर? अब देखो फिर से हमें ये दोनों वैल्यू पता है, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/6। हाँ पूछो भाई, ये जब दोनों ऐड होते हैं ना, जैसे 1/2 प्लस 1/3, कैसे ऐड करता है, नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 कितना बनेगा, 3। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बनेगा। वही काम यहां पर हुआ है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई, बीटा इधर जाएगा अल्फा इधर जाएगा, ये बना। समझ में आया? और किसी को कोई डाउट इसमें? क्या चीज ये निकालना है, देख बाकी लोग इधर इसको जल्दी बनाओ, इधर पे ध्यान दे। ये तेरे को निकालना है, ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों ऐड कैसे होते हैं, फ्रैक्शंस का एडिशन। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा इंटू 1, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू 1। तो बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा। समझ गया? अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम होता है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू देख, यहां पर मैंने निकाल के रखी है, कितनी निकाली है, 5। नीचे वाले की वैल्यू भी निकली हुई है, कितनी निकली है, 6। रख दे वैल्यू, आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया सबका। ओके, लास्ट पार्ट चेक करना, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला इधर ध्यान देना अभिनव, अभी फिर से फिफ्थ का आंसर तू बताने वाला है। क्या लिखा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे बता, अभी जो मैंने सिस्टम बताया उससे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बोलो जल्दी। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, डिनोमिनेटर ये होता है, क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा। न्यूमरेटर में क्या होगा, ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा इस अल्फा के साथ, अल्फा स्क्वायर, प्लस ये बीटा मल्टीप्लाई होगा इस बीटा के साथ, बीटा स्क्वायर। समझ में आया? अब ये वाली वैल्यू तुम लोगों ने निकाल रखी है क्या, चेक करो। ये कितनी है, 13। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 13, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया ये? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद वो बनाओ, सिक्स्थ वाला, इसी का एक और पार्ट दे रहा हूं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। जिनका ये पूरा हो गया वो सिक्स्थ अटेम्प्ट करना।
ओके अब देखो कहां पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, पता है आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हो कि हमें क्या चाहिए। हमने जो भी प्रीवियस वैल्यू निकाली हमें उस टर्म में चाहिए ये, तो हमें मेजरली ये दो चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसे हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं ये आपको सोचना है। तो ऐसे लिखने के लिए पहले देख लो कॉमन क्या निकल सकता है। देखो दोनों में अल्फा बीटा है, तो यहां से एक अल्फा और यहां से बीटा निकाल लिया कॉमन। अगर अल्फा बीटा कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बच जाएगा, अल्फा, प्लस यहां से अल्फा बीटा कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा, बीटा। क्या ये समझ में आ गया? अब ये वाली वैल्यू तुम लोगों ने निकाल चुकी है, कितनी है 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल के रखे हो, कितनी है 5। तो 6 5 जा कितना हो गया 30। समझ में आ गया ये चीज? तो ये धीरे धीरे लॉजिक डेवलप करो तभी वो बेनिफिशियल होगा। एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाना जल्दी से, हटाओ उसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, नहीं -6 ले लेते, -6। ठीक है, और आपको वही सारी चीजें निकालनी है जो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। एक बार मैं लिख देता हूं फिर भी वो सब। ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, कहीं प्रॉब्लम तो मुझसे पूछो। हाँ जिनका पूरा हो गया वो ये बनाओ, ये भी बन गया, दोनों पूरा बन गया। समृद्धि बन रहा है नहीं बन रहा है? हम्म, ये क्या है सिद्धि, तुमसे नहीं बन रहा है बताना पड़ेगा। हाँ देखा, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाली वैल्यू 1 आएगी, अल्फा इंटू बीटा -6, ये दो सही आ गया, +1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लिखाया था, देखो ये क्या फॉर्मूला लिखा है, पहले ये फॉर्मूला लिखो, लिखो जल्दी वो फॉर्मूला अप्लाई करो। इसमें दोनों से अल्फा बीटा निकाल लो कॉमन, निकालो अल्फा कॉमन और बीटा भी निकालो कॉमन, अल्फा और बीटा दोनों। हाँ फिर ब्रैकेट बनाओ। अब देखो यहां से अल्फा बीटा निकलेगा तो क्या बचेगा, अल्फा नहीं ये वाला क्लोज मत करो, प्लस यहां से अल्फा बीटा निकलेगा तो क्या बच जाएगा, बीटा। अब क्लोज करो ब्रैकेट, समझ गए। अब वैल्यू पुट कर दो, हाँ पूरा बन गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आता है वैसे तो फॉर्मूले में, ये गलती मत करना। अभी तो 1 है तो आंसर गलत नहीं हुआ, लेकिन कुछ और होता तो गलत हो जाता। दूसरी गलती, ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस 13। ये बताओ मुझे सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर कितना आ रहा है, 13। प्लस माइनस की गलती कर रहे हो। थर्ड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना निकाला, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है -6, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू -6, ये किया कि नहीं चेक करो। 1 + 12 और ये आ जाएगा 13। चेक कर लो जिसने गलती की। क्या पूछ रहे हैं, लास्ट वाले में डाउट है भाई। देख दोनों से अल्फा बीटा निकाल ले कॉमन। अब यहां से अल्फा और बीटा निकल चुका है तो एक अल्फा बच गया, तो यहां पर बचा अल्फा। यहां से अल्फा बीटा निकल चुका है तो एक बीटा बच गया, तो प्लस क्या बचा, बीटा। अब तेरे को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, पुट कर दे। समझ गया। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये आखिरी दो वाले, हाँ बता रहा हूं। ये हो गए सबके, एक बार चेक करो जल्दी से। हाँ और पीछे अभिनव, तू पीछे बैठना बंद कर, तो अगली बार से जल्दी और सामने बैठना कर, ठीक है। और तेरा बना श्रेष्ठ, रुकवा दूंगा मैं, ठीक है, जल्दी बना तो। तो ये अल्फा माइनस बीटा वाला शायद नहीं बना होगा, जिनका बन गया है ओके चलो ठीक है, जिनका बन गया अच्छी बात, जिनका नहीं बना वो इधर ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल है वो। अल्फा माइनस बीटा, इसको निकालने के लिए पहले इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब ये बताओ, ये वाली वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो ना, कितनी आई थी ये वाली वैल्यू 13, तो यहां पर इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 13 -2, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुके हो, कितना आया था वो -6, तो यहां पर क्या आ गया -6, तो 13 और ये -2 -6 का मल्टीप्लीकेशन +12, 13 + 12 25, तो क्या होगा आंसर 5, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मिला है। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए यहां पर रूट करेंगे, रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, समझ रहे हो, आएगा, इसीलिए मैं ये जगह छोड़ा था, ठीक है। तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मत फॉलो करो, क्योंकि कई बार स्प्लिट नहीं होता इक्वेशन, समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते जो स्प्लिट ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे करेगा। तो ये ध्यान दो, हाँ ये रूट लेंगे ना तो +-5 आएगा, एक बार +5 भी लेंगे और एक बार -5 भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा ये वाला हो गया, सबको समझ में आ गया। अब ये बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कैसे निकालोगे। a+b होल क्यूब लगा सकते हैं, a³ + b³ भी लगा सकते हैं। a³ + b³ वो जो 9th में जिसको प्रूफ करते थे, वेरीफाई करते थे, वो याद है क्या किसी को, नहीं याद है। a + b
नहीं, a प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है, हमें ये पता है और ये दोनों का भी सम हमें पता है, ठीक है। लेकिन नहीं पता तो एक और आइडेंटिटी बताता हूं। दूसरी आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये भी 9th वाली पढ़ी हुई आइडेंटिटी है। क्या होता है ये? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी ज्यादातर यूज की जाती है क्योंकि ये ज्यादा आसान है, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे पता है, ये भी आपको सीधे सीधे पता है और ये भी पता है। सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ गए ना? तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे यहां क्या पुट करेंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब। ये वाली टर्म को कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 6। और अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे अगेन क्या पुट? -6 है क्या ये? -6। क्लियर? तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये कितना बना? -18। -18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +18। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। समझ गए ना ये चीज? ओके, तो ये कंप्लीट करो जल्दी। अक्षांश नोट कर लिया पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूं, अब थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये तो एक जैसे हो गए। ये हटा दूं क्या मैं? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, if one zero of polynomial p of x is equals to 2x square minus 3x plus p is 3, find p। हाँ हाँ, हो गया? नोट कर लिया सबने? अब ये बताओ कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बनता है? ओके ठीक है, बहुत कम है, फिर भी काउंट नहीं बनता कपिल। अच्छा, और कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सुन लो इधर पे ध्यान से। ये दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है? 3 है, और p की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब x की जगह पे हम डाल देंगे 3 और इसको इक्वल टू कर देंगे 0। तो देखो मैंने x की जगह पे 3 डाला और इक्वल टू 0 कर दिया। समझ में आ गया ये चीज? और फिर सॉल्व करके p निकाल दो। बना लोगे? ठीक है, ओके। तो इसका आंसर आएगा, p की वैल्यू आएगी -9। सॉल्व कर लेना इसको, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया और समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं जल्दी से लिखवा रहा हूं, रेडी रहो। हाँ, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ये 2013 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल in value, are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3. Find P and Q. Find P and Q. नोट किया? ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये पहले कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है।
ठीक है, तो मतलब बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। समझाओ क्वेश्चन की, समझ गए हो? ठीक है, जो समझ गए बनाओ, जिसको समझ में नहीं आया देखो इधर। आपको बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, एक ही बार समझाऊंगा इसलिए ध्यान से सुना, ये जो पॉलिनोमियल है इनके जो जीरोस है वो डबल है। किसके डबल है? दूसरे वाले के जीरोस के। समझ गया? समझ गया ये? तो इसके जीरोस के डबल है, ऐसा आपको लिखा हुआ है। और आपको क्या निकालना है? पी और क्यू की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप इसको सॉल्व करके इसके दो जीरोस निकाल लो और उसका डबल कर दो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? ये वाले के जीरोस मिल जाएंगे। समझ गए? लेकिन वो काफी लंबा काम है, उससे आसान और उससे शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आपको अल्फा और बीटा के बारे में ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यदि यहां पर मैं लगाऊं ये वाली प्रॉपर्टी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी? माइनस, और इधर पे क्या आ जाएगा? -5/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/2। तो ये क्या मिला हमें? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। किसका सम ऑफ जीरोस? ये वाले पॉलिनोमियल का। समझ गए ना? ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी इस पॉलिनोमियल के लिए? c/a। तो c की वैल्यू कितनी है? -3, और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या आ जाएगा? -3/2। समझ गए ना सभी? ये दोनों निकल गया। मतलब हमें इस वाले पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल चुके हैं। अब इनके जीरोस क्या है? इनके जीरोस क्या ले? तो इनके जीरोस को भी अगर मैं अल्फा और बीटा लूंगा ना तो गड़बड़ी हो जाएगी, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसके जीरोस को मैं अल्फा डैश और बीटा डैश ये मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। और इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस वाले के क्या है? डबल है। तो अल्फा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, और बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 2 बीटा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? 2 बीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर भी मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस को किससे डिनोट करेंगे? यहां जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा डैश और बीटा डैश। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। ये होता है। लेकिन ये कहां पर अप्लाई हो रहा है? ऊपर वाले पॉलिनोमियल। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल में बताओ b और a की वैल्यू क्या क्या है? b की जगह पे क्या आएगा? p, और a की जगह पे क्या आएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? -p/1। क्या ये क्लियर हो गया? और अल्फा डैश की वैल्यू देखो क्या लिखी है हमने? 2 अल्फा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, और इसकी जगह पे क्या आएगा? 2 बीटा। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब क्या करो, 2 निकाल लो कॉमन। तो 2 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो आपने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है? 5/2। तो यहां पर रख दो 5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -p। अब ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा? 5 इज इक्वल टू -p। माइनस को भेज दो यहां पर, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। और ये बन गया आपका आंसर। समझ में आया सबको ये? अब वैसे ही अगर मुझे q निकालना है, q मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, c वाला टर्म, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, क्योंकि इसके जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश है। और दैट इज इक्वल टू क्या होगा? c/a। तो c क्या है यहां पर? q, और a क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू q/1। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब अल्फा डैश की जगह पे क्या रखेंगे देख के बताओ जल्दी? अल्फा डैश की जगह पे क्या रखेंगे? 2 अल्फा, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 2 बीटा। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू q। क्या होगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन? 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और इधर पे क्या आ गया? अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? q। इसकी वैल्यू पता है क्या? देखो जल्दी, -3/2। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -3/2 इज इक्वल टू q। क्या ये समझ गए?
अब ये 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा यहां पर -6 इज इक्वल्स टू Q। दैट्स इट, आ गया आंसर। समझ गए ना ये चीज? तो ये स्टैंडर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, और पहले आया था काफी पहले 2013 के एग्जाम्स में। चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन आए भी हैं एक आध किसी सेट में। हाँ समझा देता हूं, सुन इधर। पहले क्वेश्चन समझ। ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है ना, उसके जीरोस डबल है नीचे वाले पॉलिनोमियल के, समझ गए? तो नीचे वाले के जीरोस को मैं अल्फा बीटा मानता हूं, ऊपर वाले के जीरोस को अल्फा डैश बीटा डैश मानता हूं, क्योंकि अलग अलग है। अब ऊपर वाले के जीरोस नीचे वाले के डबल है, मतलब क्या बना, अल्फा डैश इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा डैश इज इक्वल टू 2 बीटा। ये समझ गया? अब अगर मैं चाहूं तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल सकता हूं। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो भाई तेरे पास बी क्या है, -5, ए क्या है 2, तो माइनस -5/2 मतलब कितना आ गया, 5/2। किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा। वैसे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, तो निकाल लिया तूने अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ये चीज? तो ये दो चीजें मिल गई। अब हमें निकालना है पी और क्यू निकालना है। तो पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब इसके जीरोस का सम। तो ये कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए। अब इसके लिए b क्या है, p, और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -p/1। और अल्फा डैश की जगह पे 2 अल्फा, बीटा डैश की जगह पे 2 बीटा। समझ गया? 2 निकला कॉमन, तो क्या बच गया यहां पर, अल्फा प्लस बीटा, जो हमने पहले निकाल रखा था उसको पुट कर दिया यहां पर, तो तेरे को सीधे सीधे मिल गया p सॉल्व करने पे। फिर हमें निकालना है q, तो q निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए मतलब कितना आ जाएगा, ये q अपॉन 1, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब इसकी जगह पे 2 अल्फा, इसकी जगह पे 2 बीटा, 2 कितना बन गया 4, और अल्फा इंटू बीटा बच गया। उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी, वापस से पुट कर दिया यहां पर, और जिससे हमें मिल गई q की वैल्यू। समझ गया? ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या करें। दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था, स्प्लिट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, डबल करो, फिर उसके बाद ये सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो कई बार नहीं बनता, मुश्किल हो जाता है। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं अब। हाँ, क्वेश्चन नोट करना। इफ अल्फा एंड बीटा आर, if alpha and beta are zeros of polynomial x square plus 4x plus 3, x square plus 4x plus 3, then find the quadratic polynomial, whose zeros are 1 plus beta upon alpha and 1 plus alpha upon beta. ये रोज लेके आना है ये वाली बुक, नहीं तो वापस ले लूंगा। नोट किया सबने? एक्चुअली क्या, वो पुरानी वाली जो बुक्स है ना, थोड़ी आउटडेटेड हो गई, ये लेटेस्ट एडिशन है इसलिए। चलो, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया पहले बताओ। आ गया, गुड, चलो ठीक है, ट्राई करो, तुम लोग अटेम्प्ट करो। और बाकी बच्चे ना ध्यान से सुनना क्या लिखा है। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। क्लियर? और आपको एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये वाले हों। ये क्लियर हो गया? तो मैं ना एक काम करता हूं, इसमें ना अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व कर लेता हूं इसको।
ताकि नहीं तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा शायद आप लोगों को समझना। तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है x² + 4x + 3, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। किस में स्प्लिट होगा बताओ जल्दी, बता अक्षांश कहां बाहर देख रहा है, 3x और 1x में। तो x² + 3x + 1x + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या ये समझ गए? ठीक है, अब क्या कॉमन निकलेगा बता, x, और यहां पर क्या बच जाएगा, x + 3। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, 1, तो क्या बच जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, फिर उसके बाद दो फैक्टर बनेंगे। क्या क्या बनेगा, x + 3 और दूसरा क्या बन जाएगा, x + 1। तो x की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, -3 और -1। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, अल्फा और बीटा मिल गया, यहां तक कंप्लीट कर लो जल्दी से। बना लिया पूरा, आंसर आ गया? ओके, नहीं ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तेरा दिखा क्या है आंसर, फाइनल आंसर कौन सा है इसमें, कहां पर लिखा हुआ है? नहीं वो फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। यहां तक हो गया सबका? ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस ये वाले हों। समझ गए ना? तो पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं, मतलब 1 + बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 + बीटा की जगह पे क्या आएगा, -1 अपॉन अल्फा की जगह पे क्या आएगा, -3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + ये माइनस माइनस कट गया, क्या बन जाएगा, 1/3। फिर ऐड कैसे होगा सबको पता है कि नहीं, नहीं तो देख लो इधर, अभिनव इधर देख कैसे ऐड करते हैं दोनों को। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 कितना बन जाएगा, 3। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, +1। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 4/3। ये 4/3 क्या है, नए पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब दूसरा जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले में इसमें पुट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + अल्फा/बीटा। तो 1 + अल्फा की वैल्यू देख लो कितनी है, -3। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ये दोनों कटेगा तो कितना बन जाएगा, 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4। ये दूसरा जीरो है। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक आया क्या सबको समझ में? ठीक है, तो ये जो दो नंबर मिले हैं, सब पहले इधर ध्यान दो, ये जो दो नंबर मिले हैं, ये वाले और ये वाले, ये क्या है बताओ जल्दी से, तुम लोग बताओ। जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके क्या है, जीरोस। अब वो पॉलिनोमियल कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आज ही बताया, क्या है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ये फॉर्मूला भी हमने देखा, लेकिन यहां पर अल्फा और बीटा हम ये वाले को नहीं लेंगे, हम ये जो नए वाले बने हैं ना उनको लेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो क्या हो जाएगा, ये x² - अल्फा + बीटा की जगह पे क्या आएगा, बोलो जल्दी, 4/3 + 4 × x, और अल्फा × बीटा की जगह पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4/3 × 4। क्या ये समझ में आ गया सबको? पक्का? सिंप्लीफाई करो। हाँ, कुछ डाउट है, पूछना है? ओके, ठीक है, कंप्लीट कर लो। अभी देखो मैंने एक फोटो और भेजी है ना, जिसमें वो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। हाँ, जिसने, कई बच्चों ने बना लिए होंगे, जिसने नहीं बनाया मेक श्योर वो बना लेना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और वो बन जाने चाहिए। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है, बना लेना उसको। और जो पिछले वाले होमवर्क जो बचे वो भी पेंडिंग कंप्लीट करना। अगली क्लास में और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी बच्चों के डाउट आप लोग जो घर में सॉल्व कर रहे हो उसको लेके आओ। घर में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं? अच्छा, गुड। खुद से बुक बुक उठा के सॉल्व कर रहे हो ना, सब बन जाते हैं। आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक है 10th क्लास की, ठीक है, वो सॉल्व कर लेना। ओके,
ठीक है, तो एंड करूं फिर क्लास।